असम के मुख्यमंत्री मियां मुसलमानों पर नो मर्सी वाली अपनी पॉलिसी का ऐलान तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब सीएम हेमंता का एक वीडियो वायरल है जिसे एआई की मदद से तैयार किया गया, जिसमें राइफल थामे सीएम हेमंता विश्व शर्मा मुस्लिम पहचान वाले दो लोगों की तस्वीर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। अब इस वीडियो ने असम ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में आग लगा दी है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सीएम हेमंता शर्मा की मंशा है क्या? असम के मुसलमान सीएम हेमंता के टारगेट पर क्यों हैं? इस विवादित वीडियो पर सीएम ने खुद क्या कहा? इन तमाम सवालों के जवाब देती जनहित स्पेशल की यह रिपोर्ट आप जरूर देखिए। মই যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছো তেতিয়ালৈকে বাংলাদেশকে খালী যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক। हम जितना हो सकता है इतने तक जाके उनको खिलाने का भगवाने का मैं काम करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ और करते रहूंगा। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलता हूँ। असम के मियां मुसलमानों के खिलाफ जुबानी गोलियां बरसाने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है। ये वीडियो देखिए जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा को एयर राइफल से निशाना साधते हुए दिखाया गया है, जिसमें दाढ़ी और टोपी पहने एक युवक और एक बुजुर्ग को हिमंता बिस्वा पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करते दिखाई देते हैं। और फिर हिमंता की तस्वीर के साथ असमिया भाषा में कैप्शन आते हैं, फॉरेन फ्री असम, कोई दया नहीं, बांग्लादेशियों को कोई माफी नहीं। एआई की मदद से तैयार इस वीडियो को 7 फरवरी करीब 4 बजे बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर रिलीज किया गया, जिसका कैप्शन था पॉइंट ब्लैंक रेंज। लेकिन फिर बीजेपी ने यह वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक गोली बंदूक से निकल चुकी थी। सवाल पूछे जाने लगे कि क्या असम के मुसलमानों को सीएम हिमंता पॉइंट ब्लैंक शॉट से शूट कर देंगे? आखिर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मुसलमानों के प्रति मंशा क्या है? क्या किसी प्रदेश के सीएम को शोभा देता है कि वो मुसलमानों को गोली से शूट करे? बीजेपी ने तो वीडियो डिलीट करके पल्ला झाड़ लिया और सीएम हिमंता ने ये कहकर किनारा कर लिया कि उनके संज्ञान में तो ऐसा कोई वीडियो नहीं है। लेकिन वीडियो डिलीट करने से मामला खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस कह रही है कि ये तो नरसंहार का आह्वान है, सुप्रीम कोर्ट को इस वीडियो का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाने वाला वीडियो भाजपा असम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और बाद में उसे डिलीट किया। मुझे हैरत है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहां सोया हुआ है। मुझे तो लगा कि ये एक आतंकवादी सोच वाला, आतंकवादियों को प्रेरित करने वाला और लोगों को आतंकवाद की तरफ ढकेलने वाला वीडियो है। संविधान की इन्होंने कसम खाई है, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, लेकिन हिंदू और मुसलमान का झगड़ा लगा दें, उनकी वोटों का बंटवारा कर दें, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। वैसे तो किसी की परवाह किए बिना हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मियां मुसलमानों को देख लेने की धमकियां देते ही रहते हैं, लेकिन बैक टू बैक ये दूसरा मौका है जब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मियां मुसलमानों पर फायर हुए हैं। যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। यानी पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के लोगों को मियां मुसलमानों को कष्ट देने की छूट दी और फिर ये वीडियो आ गया जिसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो हैदराबाद में हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी है, जो पहले ही सीएम हिमंता पर भड़के हुए हैं।
ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। वैसे ओवैसी क्या, जिस तरह से सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मियां मुसलमानों को टारगेट पर रखा हुआ है, उससे कोई भी भड़क सकता है। पच्चीस जनवरी 2026 स्पेशल रिवीजन में 4 से 5 लाख मियां वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे। हम कानून के दायरे में कुछ उत्पात करेंगे। 27 जनवरी 2026 मियां को ट्रबल दे, जैसे रिक्शा का किराया कम दे, ट्रबल से ही वो असम छोड़ेंगे। 28 जनवरी 2026 मियां असम में शांति से नहीं रह सकते, वो बांग्लादेश में वोट करें, असम में नहीं। 1 फरवरी 2026 जब तक मैं सीएम हूं, मियां को ट्रबल मिलेगा, वो यहां काम नहीं कर सकते। आप सीएम हिमंता बिस्व शर्मा के कुछ बयान भी सुन लीजिए। हम जितना हो सकता है इतना तक जाके उनको खिलाने का भगवाने का मैं काम करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ और करते रहूंगा। मैं जेतियाলৈকে मुख्यमंत्री হৈ আছো তেতিয়ালৈকে বাংলাদেশকে শান্তি কবাত নহয় কবাত এনে কষ্ট দিয়ে। ऐसे बयान देने के बाद हर बार सीएम हिमंता बिस्व शर्मा दावा करते हैं कि वो असम के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो तो मियां मुसलमानों के खिलाफ है। तो आखिर असम में ये मियां हैं कौन जो सीएम हिमंता बिस्व शर्मा के पॉइंट ब्लैंक टारगेट पर है? असम में मियां मुसलमान मुख्य रूप से बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, जिनके पूर्वज पूर्वी बंगाल यानी अब के बांग्लादेश से आए थे। मियां समुदाय असम की मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा है। असम की कुल आबादी का लगभग 34% मुसलमान हैं, जिनमें से ज्यादातर मियां हैं। कम शब्दों में कहें तो मियां मुसलमान असम के बंगाली भाषी मुसलमान हैं, जिनकी जड़ें बांग्लादेश से जुड़ी हैं, लेकिन वो सदियों से असम में बसे हुए हैं, जिनके खिलाफ सीएम ने जंग छेड़ रखी है। लेकिन दावा ये है कि उनके टारगेट पर सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूँ। चलो अगर मान भी लें कि सीएम हिमंता के टारगेट पर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, लेकिन फिर वो मियां मुसलमान क्यों बोलते हैं? घुसपैठियों के कंधे पर बंदूक रखकर असम के सभी मियां मुसलमानों को टारगेट क्यों करते हैं? आखिर सीएम हिमंता का असली टारगेट है क्या? अब जरा इस पर भी गौर करिए। सीएम हिमंता ऐसे बयान ऐसे समय पर दे रही हैं जब असम में इसी साल अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके जरिए वो ध्रुवीकरण करके माइलेज हासिल करना चाहते हैं। जानकार इसके कई आधार बताते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में असम बीजेपी कार्यकर्ताओं को फॉर्म 7 फाइल करने के निर्देश, जिसमें 4 से 5 लाख मियां वोटर्स के नाम हटाने का लक्ष्य रखा गया है। असम में मुसलमान 30 से ज्यादा सीटों पर किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। बीजेपी इन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारकर सहयोगियों को दे सकती है। जानकारों के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर सीएम हिमंता हिंदू वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में एकजुट करते हैं, चुनाव को सिविलाइजेशन फाइट बताते हैं और कांग्रेस को मियां पार्टी कहते हैं। कांग्रेस पार्टी और मियां एक ही है। अभी कांग्रेस को जो कुछ वोट मिलेगा मियां से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। असम में मुसलमानों को देख लेने की मंशा का खुलकर इजहार कर रहे सीएम हिमंता का चैलेंज अब मुस्लिम संगठनों ने भी कबूल कर लिया है।
जो कह रहे हैं कि हम भी देखेंगे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा क्या करते हैं। मैं कहता हूँ, बबांगे दौल कहता हूँ, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि असम में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। सीएम हिमंता को भी पता होगा कि मियां मुसलमान होने का मतलब बांग्लादेशी मूल का होना तो है, लेकिन घुसपैठिया होने का सबूत नहीं है। ऐसे में जब वो मियां मुसलमानों को टारगेट पर लेते हैं तो असम में रहने वाले भारतीय मुसलमान भी टारगेट पर होते हैं। लेकिन सीएम हिमंता खुद ऐलान कर रही हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूं। मैं कोई वीडियो का बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।